Hey guys, welcome or welcome back to another video. So this is probably be going to be the most requested video on this channel because जब से मेरा JEE हुआ है most of you are like कि please make a video on JEE tips and what mistakes you did in your JEE preparation. So here it is finally a video on my JEE preparation and मैंने इसी वीडियो में अपनी पूरी JEE preparation को summarize करने का try करा है like from resources to all the mistakes I did in the JEE preparation. Also guys, this is probably going to be the first and last video related to my JEE preparation because like many of you were commenting कि तुम अलग अलग वीडियो बनाओ related to JEE things. So let me tell you all कि like मुझे इस चैनल को उस like कैटेगरी में नहीं ले जाना है कि like मैं हर दिन JEE के लिए टिप्स डाल रहा हूँ एंड एक ही चीज़ों को like अलग अलग वीडियोज़ में बता रहा हूँ. एंड ऑल्सो मैंने कुछ टिप्स इंक्लूड करी हैं जो कि 2025 एंड 26 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी like important and काफ़ी helpful रहेंगी. So make sure to watch this video till the end and now let's start the video. Let me all introduce myself. So I am Gaurav. I scored 96.32 percentile in JEE Mains 2024 and also I was a regular school going student like I was also enrolled in the CBSE school for class 11-12 and I was side by side preparing for JEE from Physics Wala. So now let's move towards the mistakes I did in my JEE preparation. So the first mistake I did in my JEE preparation was to ignore maths. Like मुझे लगता था कि JEE सिर्फ दो सब्जेक्ट से निकल सकता है, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड मैं पूरा गलत था. लाइक 2024 में यू मस्ट हैव सीन द कट ऑफ राइट कि लाइक तुमको अगर JEE में लाइक एटलीस्ट 98 प्लस या 97 परसेंटाइल भी लाने हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. मेरे केस में मैथ्स को इग्नोर करने का ऐसा तो नहीं था कि लाइक मैंने बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी. मैंने पढ़ी थी लाइक बोर्ड्स लेवल मैंने बहुत अच्छे से करी थी एंड अगर JEE के लिए मैंने पढ़ाई भी करी थी मैथ्स की, सो लाइक उस तरीके से नहीं करी थी जिस तरीके से करना चाहिए मैथ्स. लाइक आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन लेक्चर्स. लाइक मैंने लेक्चर्स सारे करे थे 11th एंड 12th के सिलेबस के एंड मैंने नोट्स भी बना रखे थे. एंड लाइक ये नोट्स मेकिंग, अभी नोट्स मेकिंग पे भी मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में बात करूँगा कि लाइक मैंने इतने ज़्यादा ब्लंडर्स किए थे नोट्स मेकिंग में कि मैं मैथ्स में बस नोट्स ही बनाता रह गया. लाइक प्रैक्टिस को मैंने ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया एंड डेट कॉस्टेड मी लाइक वेरी मच, क्योंकि मैथ्स में अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सो यू आर डूइंग नथिंग. बार बार नोट्स पढ़ने से तुम्हें मैथ्स नहीं आने वाली. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. अगर तुमको मैथ्स लाइक अगर तुमको JEE में 99-98 परसेंटाइल अबव लाने हैं, सो यू मस्ट फोकस ऑन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स इक्वली. यू हैव टू फोकस ऑन मैथ्स राइट, बिकॉज फिजिक्स का लेवल यू मस्ट हैव सीन कैसा आ रहा है एंड केमिस्ट्री तो लाइक हर कोई कर ही लेता है बिकॉज वो NCERT से आती है. सो मैथ्स इज़ द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर हियर इन JEE मेंस. सो एंड ऑल्सो अगर तुम मैथ्स नहीं कर रहे हो सो लाइक JEE एडवांस का तुम्हारा नहीं हो पाएगा बिकॉज JEE एडवांस में तो सब्जेक्ट कट ऑफ भी रहता है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट JEE एडवांस एज ऑफ नाउ, बट इफ़ यू कंसिडर मेंस सो येस तुमको तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे से करने हैं एंड ऑल्सो फिर एडवांस. सो मैथ्स को इग्नोर मत करना. Now the second and the biggest mistake I did was to choose a regular school in JEE preparation. Like मुझे 10th के बाद से ही क्लियर था कि मुझे JEE की तैयारी करनी है, बट देन ऑल्सो ड्यू टू सम रीजंस एंड लाइक ड्यू टू सम फैमिली रीजंस एंड ऑल मैंने रेगुलर स्कूल ज्वाइन किया एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड. बिकॉज आई थिंक कि अगर मेरा डमी स्कूल रहता सो आई कुड हैव फोकस मोर ऑन माई JEE प्रिपरेशन इटसेल्फ. बिकॉज लाइक मैंने अभी तुमको मैथ्स का बताया, मैथ्स का मेरा प्रैक्टिस वाला इसलिए नहीं हो पाता था बिकॉज स्कूल और क्लासेस के बाद इतना कम टाइम बचता था कि मेरे मैथ्स करने के कभी मन ही नहीं करता था. बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आसानी से हो जाती है लेकिन मैथ्स में तुमको टाइम देना पड़ता है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, फिर से तुमको क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना होता है एंड एक बार अटैम्प्ट करने से लेट्स बी ऑनेस्ट, एक बार अटैम्प्ट करने से तुमको मैथ्स नहीं आने वाली. लाइक तुम एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके रख दोगे क्लास के बाद एंड तुम अगर उसको एक महीने एक वीक बाद भी देख रहे हो सो तुमको नहीं आने वाला वो कंसेप्ट समझ में, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर स्कूल एंड JEE प्रिपरेशन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच आई कुड नॉट फोकस ऑन मैथ्स मच. लाइक जितना मुझे करना चाहिए था उतना मेरा नहीं हो पाया था. सो एंड इसमें बहुत सारी दिक्कतें तुमको 11th में तो नहीं आती हैं बट एज यू गो लाइक इन 12th तुमको ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू होती हैं बिकॉज स्कूल वाले भी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं फॉर रेगुलर अटेंडेंस एंड उनका वो 75% वाला क्राइटेरिया दो मेरा पूरा नहीं हो पाया था. लाइक मेरी अटेंडेंस लेस देन 75% ही थी
सो द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि लाइक अगर तुम जेई के लिए एकदम सीरियस हो एंड तुम्हारा क्लियर है कि तुमको जेई करना है, सो मेक श्योर टू चूज़ डमी स्कूल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस, बिकॉज रेगुलर स्कूल बहुत टाइम खाता है. नाउ हियर इज़ ऑल्सो वन पॉइंट, लाइक इफ़ यू आर चूजिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड चूजिंग डमी स्कूल, देन लाइक बी श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को मेंटल ब्रेकडाउन होते हुए देखा है उनका, लाइक ना फिर उनसे पढ़ाई हुई एंड लाइक उनका सब कुछ ही ख़राब हो गया. सो दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट, लाइक तुमको कंसिडर करना पड़ेगा ये चीज़ भी. सो आई वुड से कि अगर तुम डमी स्कूल ले रहे हो, सो लाइक फोकस ऑन ऑफलाइन कोचिंग, लाइक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो एंड वहाँ पर तुमको वही इन्वायरमेंट मिल जाएगा एंड डिसिप्लिन भी मिल जाएगा. इफ़ यू कैन डू इट इन ऑनलाइन देन देयर इज़ नो पॉइंट. लाइक ऑनलाइन में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि लाइक अगर तुम कंसिस्टेंट हो, सो यू कैन ऑल्सो क्रैक इट विद डमी स्कूल एंड यू शुड नॉट प्रोक्रास्टिनेट राइट इन दिस. So with this procrastination, I move towards my third mistake, that is wasting too much time on things which does not matter, right? Like one of the guy who scored 99.5 percentile from our Discord server, he said one thing after the results, like anything you are doing in JEE preparation other than JEE is waste of time. And ये काफ़ी हद तक like ठीक है, क्योंकि इफ़ यू गॉट टू ईयर्स टू प्रिपेयर राइट, एंड कंसिडरिंग कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है आज के टाइम जेई में, लाइक इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100% एंड इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर दोज 2 years, लाइक तुम्हारा मेंस फिर भी हो जाएगा बट एडवांस यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट, बिकॉज लाइक इतने सारे बच्चे अगर उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं 2 साल, एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैट टाइम, इफ़ यू आर नॉट लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड के जो कम टाइम पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर लेता है, then you will of course suffer. So the point here I'm trying to make is don't waste too much time in watching these tips videos on JEE. And also this is the one of the reason which I because मैं ये टिप वीडियो नहीं बना रहा था, because like मैं खुद इस चीज़ से सफ़र कर चुका हूँ कि यूट्यूब पर मैं दिन भर यही सब करता रहता था कि हाउ टू स्कोर दिस परसेंटाइल इन जेई मेंस, हाउ टू स्कोर दिस मच परसेंटाइल, एंड इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. एंड एवरीवन आउट देयर इज़ गिविंग सेम टिप्स एंड सेम कंटेंट, जस्ट उनका थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो तुमको उससे अच्छा फील होता है. एंड दिस इज़ व्हाट फील गुड कंटेंट इज़, कि लाइक उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड एट दी एंड नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है ना, राइट? So don't waste too much time watching these videos and doing random things. Your main priority should be studies only. And उसके बाद तुम चिल के लिए कुछ भी टाइम निकाल सकते हो easily, and अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ easily चिल कर सकते हो अगर तुम कंसिस्टेंटली 2 साल पढ़ाई करते हो. So it's not a big deal, right? Also the biggest distraction in my case was this YouTube channel only. So मैंने like 12th के first 2 months के बाद YouTube बिल्कुल बंद कर दिया था, because I was in a regular school. अब रेगुलर स्कूल के बाद तुम लाइक क्लासेस कर रहे हो एंड उसके बाद क्लास का होमवर्क कर रहे हो, स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, उसके बाद पहली बात तो यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं बचता था, एंड सेकेंडली अगर मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इसमें कर भी लूँ, सो आई न्यू कि मैं कहीं ना कहीं अपना जेई की तैयारी को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, एंड लाइक मुझे वो नहीं करना था, बिकॉज जेई वॉज ऑब्वियसली द प्रायोरिटी राइट, बट उसमें भी बहुत सारी गलत अप्रोचेस करी. सो आई स्टक एट अराउंड 96 परसेंटाइल. सो दैट्स ऑल मैटर्स कि लाइक तुमको प्रोक्रास्टिनेशन एंड ये फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल बंद करना है. एंड सोशल मीडिया इन टाइम ऑफ जेई, लाइक आई वुड से डोंट यूज़ इट, राइट? बिकॉज तुम सोचोगे कि तुम केवल 15 मिनट इंस्टाग्राम चला लोगे, तुम केवल 20 मिनट वो रील्स स्क्रॉल कर लोगे, बट that 20 minutes is just killing your attention span, and तुमको मालूम भी नहीं है कि वो तुमको कितने बड़े लेवल पे अफेक्ट कर रहा है. So I would say just don't use it for 2 years, right? You have got your whole life after that. So उसके बाद यूज़ कर लेना, right? Now the another big mistake I did was wasting too much time on lectures, right? Because lectures में waste करने का मतलब क्या, कि lectures ना देखें, classes ना करें? नहीं. Now what I mean by saying कि don't waste too much time on lectures is कि don't overspend, right? कि like तुम classes attend कर रहे हो and उसी के साथ तुम like पूरा detailed notes बना रहे हो, like एक definition को pause कर रहे हो lecture, फिर एक definition को लिख रहे हो, एक क्वेश्चन उतार रहे हो, फिर उसका सॉल्यूशन लिख रहे हो. दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच टू लर्न थिंग्स. कि अगर तुम क्लास देख रहे हो तो तुम्हारा होल फोकस शुड बी ऑन क्लास. एंड अभी नोट्स मेकिंग में तुमको डिटेल में बताने वाला हूँ कि लाइक कैसे
एक्चुअली नोट्स बनाने होते हैं, बिकॉज ये फिगर आउट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट ऑन दिस थिंग्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आगे जाके जब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास इतनी लंबी गड्डी नोट्स की तो पड़ी है बट तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है कंसेप्ट, एंड तुम वापस से नोट्स को देख रहे हो एंड तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है एंड यू आर अगेन लाइक पैनिकिंग एंड तुम फिर वापस से वन शॉट्स देख रहे हो उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं करना है तुमको। क्लास के टाइम अच्छे से क्लास देखनी है, जो टीचर कह रहे हैं उसको अच्छे से समझना है एंड जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको रफ से खुद में साथ साथ अटेंड करना है, बट क्वेश्चन नोट वगैरह मत करना, वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोट्स मेकिंग प्रोसेस। सो अब नोट्स कितने प्रकार के होते हैं, लाइक नोट्स आर ऑफ मेजरली टू टाइप्स, लाइक द लेक्चर नोट्स विच आर लाइक लॉन्ग वंस which you make while watching the classes or lectures, and the second one is like the short notes. Now दोनों ही बहुत ज़्यादा important है। Now let me explain you why. अब lecture notes का मतलब मेरा ये है कि तुम जो टीचर कह रहे हैं क्लास में तुम उसको अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो। दिस शुड बी द प्रायोरिटी। लाइक तुम्हारी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे नोट्स अच्छे बन जाएँ। नोट्स, लेक्चर नोट्स कुछ काम नहीं आते, ट्रस्ट मी, कुछ काम नहीं आते एंड में जाके। जो तुम्हारे 12, 13, 14 कॉपीज़ इकट्ठी हो जाएंगी लेक्चर नोट्स की, वो तुमको 1% भी काम नहीं आने वाली हैं बाद में। बट फिर अपन बना ही क्यों रहे हैं लेक्चर नोट्स? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल कि तुम जब क्लासेस देख रहे हो, जो सर तुमको समझा रहे हैं उनकी लैंग्वेज में, ऑफ कोर्स वो उनकी स्लाइड्स पर भी लिख रहे हैं वो चीज़ें, राइट, एंड वो डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग डाउन दोज थिंग्स इन योर लेक्चर नोट्स कॉपी? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? अगर तुम क्वेश्चंस भी नोट कर रहे हो, इट्स अगेन वेस्ट ऑफ टाइम। मैं भी यही चीज़ करता था कि लाइक मैं पहले क्वेश्चंस नोट करता था 11th में, 12th में तो आके मैं सुधर गया था। मैं लाइक क्वेश्चंस नोट डाउन करता था अपनी नोट्स में, फिर उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फिर अगेन डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ मेक लेक्चर नोट्स इन दिस वे कि जो सर तुमको बता रहे हैं, डेफिनेशन बताई उन्होंने, कुछ कंसेप्ट बताया, तुमने उसको अच्छे से समझ लिया एंड तुमने उसको कैसे इंटरप्रेट किया वो तुम अपने लेक्चर नोट्स में अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो। एकदम शॉर्ट में, कुछ तुमको डेकोरेट नहीं करना है, तुमको बस अपने समझने के लिए लिखना है। एंड अब वो लेक्चर क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है, अब वो क्लास ख़त्म हो गई, सो उस नोट्स, उस टॉपिक पर जो तुमको होमवर्क मिला है, उसको क्वेश्चंस मिला है, वो क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट करे। अब उन क्वेश्चन से जो तुमने सीखा, MPYQs तुमने देखे कि उस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं, उन चीज़ों से जो तुमने सीखा वो भी तुमने नोट डाउन कर लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, तुमको बनाने शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए, मैं तुमको यहाँ पर मेरे शॉर्ट नोट्स का एग्जाम्पल दे दूँगा कि लाइक इट शुड इंक्लूड द टॉपिक कंटेंट, लाइक कि क्या होता है उसमें कंसेप्ट में, एंड इट शुड ऑल्सो इंक्लूड द टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, लाइक फ्रॉम द PYQs। अब क्वेश्चंस नोट मत करने लग जाना, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंसेप्ट इज़ रिगार्डिंग द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कंपैरिजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, प्रायोरिटी ऑर्डर रहती है कि लाइक पहले किस चीज़ के बेसिस पे कंपेयर करना है, देन अगेन व्हाट। तो तुम वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लिया तुमने, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल तुमको क्रक्स लिखने हैं, दैट इज़ व्हाट शॉर्ट नोट्स आर, एंड दीज शॉर्ट नोट्स विल ओनली गेट यू द रैंक इन JEE मेंस और JEE एडवांस। ट्रस्ट मी, JEE एडवांस का नहीं कह सकता, बट JEE मेंस का आई कैन गारंटी यू, बिकॉज शॉर्ट नोट्स आर द like biggest thing you can get to revise the concepts and revise the topics just before the exam or just before the 2 months of exam, because अगर तुम एग्ज़ाम में 2 महीने भी बचे हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, you can't just turn pages of your lecture notes and revise from it. It will become a very heavy load to do. So short notes बनाओ and short notes तुमको बहुत help करेंगे आगे। Now let's come to the resources I used to prepare for my JEE exam. So first of all let me clear you all कि like जो मैंने यूज़ करा है वो ज़रूरी नहीं है कि तुमको हेल्प करे, but I can say you the generalized things which I used. And before like revealing those things, let me tell you one thing कि like मैंने जो 2 ईयर के एक्सपीरियंस से गेन किया है कि for the mains, JEE mains of course, not the advance, कि अगर तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो एंड उसके अराउंड तुम सारे PYQs 5 साल के कर लेते हो, लाइक छोड़ो टॉपिक बहुत छोटे लेवल पे हो गया, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, ओके। सो अगर तुम फॉर द JEE मेंस एग्ज़ाम अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हो
एंड लेक्चर में जो तुमको क्वेश्चंस करा रहे हैं, एंड दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स विच आर एनरोल्ड इन फिज़िक्स वाला, बिकॉज मैं फिज़िक्स वाला से था एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराते थे. अगेन नो प्रमोशन, दिस इज़ नॉट प्रमोशन, आई एम जस्ट saying the like things which helped me. Okay, so as you know मैं फिज़िक्स वाला से था एंड वहाँ पर लाइक लेक्चर के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा देते थे. एंड आई गेस ये हर जगह होता होगा, बिकॉज यूट्यूब पर भी जो मैंने लेक्चर्स देखे हैं थोड़े बहुत, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराते थे. सो द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ फॉर द जेईई मेंस एग्ज़ाम, इफ़ यू आर वाचिंग द क्लासेस, एकदम अच्छे से तुम चीज़ों को समझ रहे हो एंड क्लासेस देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसके बाद तुमको बस ये 3 चीज़ें करनी है. द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं वो अच्छे से कर लो, उससे सीख लो कैसे क्वेश्चंस होते हैं. देन डू द DPPs जो तुमको मिलती हैं, एंड अदर कोचिंग के उसमें इसमें मॉड्यूल हो सकती है. हमको DPP मिलती थी क्लास के बाद, उसके अराउंड कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस होते थे. सो वो हमें करने होते थे, लाइक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते थे. एंड DPPs कर ली तुमने. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जेईई मेंस आर द PYQs. तुमको लास्ट 5 ईयर्स के PYQ एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स तुमको एकदम अच्छे से करे होने चाहिए. एंड एकदम अच्छे से 3 टाइम्स क्यों? लाइक बिकॉज देयर इज़ वेरी मच प्रोबेबिलिटी इन जेईई मेंस एग्ज़ाम टू रिपीट दोज कंसेप्ट, टू रिपीट दोज पैटर्न्स ऑफ PYQs, एंड ऐसा बहुत ज़्यादा होता है. सो अगर तुम लास्ट 5 साल के PYQs कर लेते हो, सो you will have an edge with the like other competitors, because PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. एंड मैंने लाइक बहुत अच्छे से कर रखे थे फिज़िक्स केमिस्ट्री के PYQs, मैथ्स के नहीं करे थे. दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मैं 96 पे ही अटक चुका हूँ. सो दिस इज़ द थिंग, lectures and DPPs and last 5 year PYQs for means, this is enough, this is more than enough. and trust me, अगर तुम ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हो तो तुमको दूसरी चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा. इफ़ यू आर फ्रॉम PW, अगेन क्योंकि उनके लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कोचिंग, यू कैन ऑल्सो डू मॉड्यूल्स एंड अदर बुक्स यू कैन ऑल्सो डू. हाँ, फिज़िक्स के लिए HC वर्मा बिल्कुल लाइक तुम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है. लाइक मैंने तो इतने अच्छे से सॉल्व नहीं करी थी, लेकिन लाइक तुमको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे. एंड उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे हमको वो क्लास में कराए जाते थे. सो यस, उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मुझे लाइक कुछ फॉलो करने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, बिकॉज मैंने जिन टीचर से किया था उन्होंने ही सारे क्वेश्चन इधर उधर से छांट के हमको बहुत अच्छे से दे रखे होते थे. एंड इन केमिस्ट्री लाइक ऑर्गेनिक वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ऑल थैंक्स टू रोहित अग्रवाल सर. लाइक उन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी. सो मेरी बहुत अच्छी थी लाइक ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में भी मेरा लाइक अच्छा होल था. एंड में जाके मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. एंड इनऑर्गेनिक के लिए लाइक मैंने अच्छे से फॉलो किया था साक्षी वोरा मैम को ऑन यूट्यूब. अनअकैडमी एटम्स के लेक्चर्स भी करे थे उनके थोड़े बहुत, और उनकी लाइक वोरा क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं वो भी करे थे. सो इनऑर्गेनिक के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से लाइक सॉल्ट एनालिसिस वगैरह जो टॉपिक्स रहते थे वो करा दिए थे. एट दी एंड वो डिलीट हो गए थे, बट मैंने कर रखे थे. एंड उससे लाइक डिलीट भी हो गए थे, बट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, राइट. वो तुमको इधर उधर का लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ सॉल्व एनालिसिस से इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन. सो एट दी एंड तुमको करना ही पड़ता है, राइट. फॉर फिज़िक्स मैंने ब्लाइंडली राजवन सर को फॉलो किया था. एंड उनकी वजह से लाइक फ़िज़िक्स वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मेरा जो था, बिकॉज लाइक वो इतने अच्छे से चीज़ों को समझाते थे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड उसके बाद उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस भी टाइप के, वो सब कुछ कवर कर लेते थे. एंड इससे लाइक फ़िज़िक्स में इतनी अच्छी कंटिन्यूटी बिल्ड थी कि वो एंड तक मुझे ऑफकोर्स हेल्प किया. एंड फिज़िक्स में हमेशा ही इंटरेस्ट बना रहा. सो टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो चूज़ योर टीचर वाइजली, बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम ऑनलाइन तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं. तो ट्राई करो, टेस्ट करो, एंड जहाँ से अच्छा लगे तुम वहाँ से कंटिन्यू करो. नाउ फॉर मैथ्स, लाइक मैथ्स तो मैंने बताया कि मैंने ढंग से फॉलो ही नहीं किया था किसी को, सो मेरी अच्छी नहीं रह पाई थी. बट मेरे जितने भी लाइक मेरे मैथ्स में 22 समथिंग कुछ नंबर थे इन जेईई मेंस. एंड लाइक मेरे जितने भी वो आए थे, दैट्स बिकॉज ऑफ द आशीष अग्रवाल सर. उन्होंने लाइक उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा सही है. लाइक वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तुमको करा देते हैं क्लास में ही. एंड तुम उन क्वेश्चन लाइक मैथ्स में तुम क्वेश्चन से ही सीखते हो. कंसेप्ट इज़ नथिंग, लाइक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा एंड तुमको फिर क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे. सो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और इतने टाइप के क्वेश्चंस करा देते थे कि बहुत ज़्यादा, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते थे. सो उसमें काफ़ी सही लगता था. सो आशीष अग्रवाल सर को मैंने फॉलो किया था. एंड
11th में MSM सर को फॉलो किया था, बट MSM सर आई डोंट थिंक अभी कहीं लाइक मुझे मालूम नहीं है कहीं पढ़ाते हैं, बट आई विल रिकमेंड आशीष अग्रवाल सर टू यू। बाकी तुम्हारी चॉइस है, लाइक तुमको जहाँ से अच्छा लगता है तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो, राइट। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करने का ट्राई तो करा था, बट अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो सो तुम कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा तुमको हर एक चीज़ का डिटेल्ड में। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I hope you all liked it. If yes, then make sure to like this video, subscribe to the channel, and we'll meet you in next video. Till then, bye bye.